बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के पोम नंबर 5 को, जो कि है द बाल पोम। द बाल यानी गेंद, पोम यानी कविता, गेंद की कविता। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी इस कविता में जाहिर सी बात है कि किसी गेंद के बारे में बात की जा रही है। देखिए, अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का है वो खो देता है एक गेंद को। ही इज़ वेरी अपसेट, और वह बहुत परेशान हो जाता है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, हालांकि एक गेंद की कीमत ज़्यादा नहीं होती है बच्चों। नॉर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही दूसरे बॉल को खरीदना ज़्यादा कठिन होता है। व्हाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर आखिरकार ये बच्चा इतना परेशान क्यों हो जाता है। रीड द पोम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, इस कविता को पढ़िए यह जानने के लिए कि ये जो पोइट हैं, ये जो कवि हैं, ये उस खोने के बारे में क्या सोचते हैं। एंड व्हाट द बॉयज हैज़ टू लर्न, और वो जो बच्चा है वो क्या सीखता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, किसी चीज़ को खोने के कौन से अनुभव को वो बच्चा सीखता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चे। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं स्टेंजा नंबर फर्स्ट की, ठीक है, और समझते हैं इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को बहुत ही अच्छे से। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water। देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने खो दिया है अपनी गेंद को। अब उस लड़के को क्या हो गया जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। व्हाट व्हाट इज ही टू डू, और अब वो क्या करने वाला है। आई सॉ इट गो, मैंने उसकी गेंद को देखा है जाते हुए। मेरली बाउंसिंग, प्रसन्नतापूर्वक उछलकर जाते हुए मैंने देखा है उसकी गेंद को। डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में। एंड देन मेरली ओवर, और फिर मैंने देखा कि वो गेंद प्रसन्नतापूर्वक उछलकर देयर इट इज़ इन द वाटर, वो पानी में चली गई। तो अब ये लड़का क्या करेगा। नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल, और उसके लिए ये कहना व्यर्थ है कि उसे दिलवा दिया जाएगा अन्य गेंदें। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक अल्टीमेट यानी आखिरी, शेकिंग यानी हिला देने वाला, ग्रीफ यानी दर्द, फिक्सेस द बॉय, वो उस लड़के में रह गया। ठीक है, घर कर लिया उसने, एक आखिर हिला देने वाला जो दर्द है उस बच्चे के मन में घर कर गया। एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर व्हेयर हिज बॉल वेंट, जब वो उस बंदरगाह, हार्बर मतलब क्या होता है बच्चे, बंदरगाह, जब भी वह उस बंदरगाह पर खड़े होता है, व्हेयर जहाँ पर, हिज बॉल वेंट उसकी गेंद चली गई थी जिस बंदरगाह पर, तो वो जब खड़ा होता है तो वो कठोर हो जाता है, ट्रेम्बलिंग कांपने लगता है, स्टीयरिंग डाउन नीचे उस बंदरगाह में घूरते हुए, जहाँ पर उसकी गेंद गायब हो गई थी, तो वो कठोर हो जाता है और कांपने लगता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, जो पॉइंट हैं वो कहते हैं कि मैं उसके विचारों के साथ कोई घुसपैठ नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, क्योंकि एक प्रस्ताव जो है दूसरी बॉल को देने का, अन्य बालों को, गेंद को देने का, इज वर्थलेस, वो उसके लिए व्यर्थ है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब वो महसूस करता है अपनी जिम्मेदारी को पहले, अब वो अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है बच्चों। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस अधिकार की दुनिया में, पीपल विल टेक बॉल्स, जो लोग हैं वो लाएंगे गेंदों को। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉयज़, और जो छोटे बच्चे हैं ये हमेशा उन गेंदों को खोते रहेंगे।
एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और कोई भी दोबारा उस गेंद को नहीं खरीदेगा। मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है ये बाह्य रूप है बच्चों। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, और वो बच्चा अब अपनी डिस्परेट आइज, जो निराश आंखें हैं, उनसे बहुत ही अच्छे से सीख रहा है। क्या सीख रहा है बच्चों? द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने के विज्ञान को। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे सामना किया जाए या कैसे खड़ा हुआ जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जैसा कि हर व्यक्ति को उस स्थिति का सामना एक ना एक दिन करना ही पड़ता है। हर व्यक्ति के सामने एक ना एक दिन ये स्थिति आनी है, उसका सामना कैसे किया जाए ये वो व्यक्ति सीख रहा है, वो लड़का सीख रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और जो बहुत से लोग हैं, अधिकांश लोग हैं, उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत समय लगा देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो चैप्टर था। इस चैप्टर के जो पॉइंट हैं वो हैं जॉन वेरीमैन। ठीक है, तो पॉइंट का नाम क्या है? जॉन वेरीमैन। और इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द बॉल पोएम। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है, और उस चैप्टर के पॉइंट कौन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके इसी से पूछ लिए जाते हैं। कोई स्ट्रेंजर दे दिया जाएगा और पूछेगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉइंट। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पर डे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट क्यों, इसी चैप्टर के सेंट्रल आइडिया के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।